तो देखिए इसको सोल्व करने से पहले आपको ये चीज जाननी चाहिए। ऐसे इसमें से बहुत सारा सूत्र आप जानते होंगे, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे जो आपके लिए नया होगा, लेकिन आप समझिए उसको। ठीक है, देखिए कि यदि कोई संख्या x प्लस वाई के रूप में है और उसका स्क्वायर है, x प्लस वाई और उसका स्क्वायर है, तो इसके लिए आप मतलब कि इसको विस्तार रूप आप ऐसे लिख सकते हो। और क्या है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो आपको एक चीज और समझिए इसमें कि इसी में कोई व्यक्ति इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें और इसमें आपका कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चीज अलग ये चीज अलग, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस रूप में लिखिए, इस रूप में लिखिए, दोनों का अर्थ आपका सेम है। और इसी का यदि यहाँ पास प्लस के जगह पे यहाँ माइनस आ जाए केवल, तो इसमें सारा सेम रहेगा, केवल यहाँ 2xy के जगह पे यहाँ पास खाली माइनस हो जाएगा। मतलब कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब एक चीज और समझिए कि कभी कभी होता क्या है कि x प्लस वाई के जगह पे आपको a प्लस बी नजर आ जाएगा। तो वो दूसरा नहीं है। आप बनाइएगा तो वहां पास आपको जनरली कोई अंक देगा और अंक के साथ साथ कोई 4 वैल्यू देगा, जैसे x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो वहां पास टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यदि x का स्क्वायर है और माइनस वाई का स्क्वायर है, इसको घटा करके लिखना है, तो इसके लिए आप लिख दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। इसी तरह से एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये सूत्र आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब इसको में 2 अंक सेम हो और इसमें ए और ए अंक आपका डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पास 4 रहेगा, यहाँ पास 6 रहेगा, यहाँ पास 9 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, तो आप इस सूत्र को अप्लाई कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये सूत्र तभी अप्लाई होता है जब यहाँ 8 है तो यहाँ 8 होना चाहिए। यहाँ अगर 4y है तो यहाँ भी 4y होनी चाहिए, बाकी ये अलग अलग होगी चलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए आपके पास सूत्र क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। देखिए एक चीज कभी सोचे हो कि जे चीज आपका इधर इतना बराबर इतना आ रहा है तो इतना बराबर इतना भी आएगा। मतलब कि यदि आप समीकरण हल कर रहे हो या आप गुणनखंड कर रहे हो किसी चीज का, और गुणनखंड के रूप में ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, तो आप इतना बराबर इतना भी लिख सकते हो। मतलब कि RHS हमेशा बराबर होगा LHS का, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, 5वां समीकरण क्या आपके पास कि A प्लस बी प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ एक्स प्लस वाई केवल 2 डिजिट था, जबकि यहाँ पास आपका कितना है 3 डिजिट है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसके लिए जो ये तरीका है वही तरीका इसमें भी है, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब थे, तो आपको मालूम ही होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्ठ में एक्स प्लस वाई। इस तरह से इसको भी आप लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर इतना। फिर यहाँ भी लिख सकते हो, ये वाला थोड़ी सी स्टार रहेगी, ये आपके लिए नया होगा, मेरे ख्याल से आपके लिए नया होगा, ये आप नहीं पढ़े होंगे। बाकी ये सारा आपका पढ़ा हुआ होगा, ये वाला भरसक नहीं होगा, लेकिन जितना हम लिखाए हैं ये और ये छोड़ करके सब आप जानते हो। ठीक है, लेकिन हम इसलिए इसको लिखा दे रहे हैं ताकि आपको फिर से जंगिया गया दिमाग वाला वो जंग छूट जाए, आपका वो जंग छूट जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अगर इस तरह से आपका रहेगा तो इसके लिए क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड ए। अब देखिए एक हम आपको ड्राइव करके दिखा देते हैं कि आता कैसे है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस तरह से हम बना सकते हैं। इसको ड्राइव कैसे किया जाता है आप दिखा देते हैं हम आपको। जैसे यहाँ पर देखिए एक हम इसमें से किसी एक को उठा लेते हैं और दिखा देते हैं कि वो आपको इतना बराबर इतना आता कैसे है या इतना बराबर इतना आता कैसे है। किसी भी इसमें से किसी को भी उठा लीजिए, जैसे हम इसमें किसको बना दे, ये वाला सोल्व कर दे, ये वाला। चलिए इसी को करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ये तो कंफर्म है कि अगर हम इसको LHS मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा RHS। यहाँ तक कोई डाउट?
चलिए हम LHS से RHS में आएंगे, मतलब LHS लिख करके और उसको RHS में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत? आपके पास LHS क्या है? x प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि आप इसको दो बार लिख दीजिए। जैसे आपको पता है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 2 लिखते हैं। तो आप x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड गुने x प्लस वाई प्लस जेड गुना में आ जाएगा, यही ना इसका अर्थ है। चलिए इसको देखते हैं। इसको चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब 2 स्क्वायर अब नहीं देंगे क्योंकि ये स्क्वायर के बदले हम 2 बार किए हैं। अब इसको x से तीनों में गुणा कीजिए, फिर y से तीनों में कीजिए, फिर z से तीनों में कीजिए। तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x में x से गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर, फिर x में y से कीजिए तो x y, फिर इसमें इससे कीजिएगा तो zx। अब इस y से इस तीनों में गुणा कीजिए तो इस y से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ x y, फिर इससे इसमें कीजिएगा तो y का स्क्वायर, फिर इसमें कीजिएगा तो y z। अब इस z से इसमें गुणा कीजिए तो z से कीजिएगा तो zx हो जाएगा, फिर इसी z से इसमें गुणा कीजिएगा तो zy हो जाएगा और प्लस z। कोई दिक्कत? अब इसमें जो आपको जुटने लायक है उसको जोड़ दीजिए, जो छूटने लायक है उसको छोड़ दीजिए। इस x स्क्वायर को ऐसे लिखिए, y को भी यहां से ले आइए, y स्क्वायर और z स्क्वायर को इधर खींच लीजिए, z स्क्वायर। देखिए यहाँ पास x y है, x y और किधर है? यहाँ है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना, तो 2xy। अब yz को देखिए तो यहाँ पर yz है और किधर है? yz कहिए zy कहिए, एक ही चीज है ये दोनों, तो ये जुट करके क्या हो जाएगा? 2yz और एक और बच गया zx बच गया। देखिए है zx और एक और कहाँ है? यहाँ, तो ये बच गया तो क्या हो गया? 2z। देखिए तो ये आपका सिद्ध होकर के आ गया कि नहीं आया? तो ये कोई बहुत भारी चीज नहीं होती, इसको मैच कीजिए, नहीं आपका आ रहा है। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2xy 2yz zx नहीं है। तो एक इसी को हम डायरेक्ट लिखे हैं, आप विस्तार कीजिएगा तो ऐसे कर सकते हैं और इसमें टोटली आप सिद्ध कर सकते हो। अब आपको पता होगा कि इतना बराबर इतना आता कैसे है, समझ में आ रहा बात? तो देखिए कैसे आता है, आप समझिए। ठीक है, इस तरह से आप 8 को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप 8 को कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको आप राइट कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए।